स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं और दूसरी तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला बैठे हैं। और लूला के बैठने का तरीका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखिए। आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर बैठक तो हो रही है लेकिन कोई न कोई तनाव है। डोनाल्ड ट्रंप एशिया के भ्रमण पर निकले हैं। आसियान मीटिंग से इन्होंने शुरुआत करी है, लेकिन असली मकसद क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ बैठकर असली मकसद को भी जाहिर किया है। ट्रंप ने यहाँ जाहिर भी कर दिया है अपनी मंशा। पर इसी बीच भारत एक्टिव हुआ है और भारत के 26 देशों का प्लान, जहाँ भारत के पड़ोसी पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं ट्रंप की हर चाल को भारत बेकार कर रहा है। अचानक से भारत के रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, यही वाला सीन है। अमेरिका हो या यूरोपीय देश हो, ये एकदम चालू वाले चीज है और भविष्य को बहुत पहले देख लेते हैं, भांप लेते हैं। और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा टर्म है वो पहले टर्म से एकदम अलग है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर युद्ध को रुकवाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन जिस देश का भी वो युद्ध रुकवा रहे हैं उसके बाद जो चीजें निकल कर आ रही है वहाँ कुछ न कुछ इकोनॉमिक एंगल भी निकल कर आ रहा है। जैसे कंबोडिया और थाईलैंड, इसके बीच इन्होंने युद्ध विराम करवाया तो आसियान की मीटिंग में ही देखने को मिल गया कि थाईलैंड के साथ क्रिटिकल मिनरल की डील हुई है। दूसरी तरफ आसियान की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और इन्होंने क्या बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। I'm here on a mission of friendship and goodwill and to deepen our ties of commerce, to strengthen our common security and to really promote strongly stability, prosperity, and peace for all of the countries in this room and long beyond this room. That's why I'm delighted that in addition to the agreement with Malaysia this week, we're also signing or nearing completion on trade deals with many other Indo-Pacific partners from Cambodia to Japan to South Korea. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. The United States is having its golden age. Last year we were a country that was doing very poorly under a different semi-leadership. I don't even call it a leadership. But this year we're doing numbers that nobody ever thought it was possible for any country to do. We'll be, at the end of my first year, over $20 trillion worth of investment into the United States. There's no country anywhere that's ever done anything close to that. The United States last year, for the 4 years it was announced, did less than $1 trillion, and we're going to be doing over 20. That's quite a difference. I'd like to just say the United States is the यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये इंडो पैसिफिक इलाके में व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं और व्यापार के रास्ते वो यहाँ पर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप का या फिर दुनिया भर के देशों की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है चाइना का रेयर अर्थ मटेरियल पर कंट्रोल। और इस रेयर अर्थ मटेरियल को चाइना ने अपना एक हथियार बना लिया है और इस हथियार के जरिए चाइना दुनिया को हैंडल कर रहा है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा यह हथियार उसका बेकार साबित होने लगेगा। अब ऐसा क्यों? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूरोपीय यूनियन, इसने भी अपने लिए एक दूसरा आधार ढूंढना शुरू कर दिया है और कई सारे देशों के साथ ये एग्रीमेंट फाइनल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत ने भी कई खास देशों के साथ एग्रीमेंट फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास अच्छा खासा रिजर्व है। अगर बात करें कि दुनिया भर में रिजर्व किस किस देशों के पास है, तो चाइना के पास तो रेयर अर्थ का सबसे बड़ा रिजर्व है, उसके बाद है ब्राजील और उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है, तो चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, पांचवे पे रूस, वियतनाम, यूएसए, ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया
ये दोनों तो साथ आ ही रहे हैं, ब्राजील भी कहीं ना कहीं साथ आ रहा है। तो भारत ने अपने लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से 50% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद ये चाह रहे थे कि भारत घुटनों पर आए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कुछ ऐसा लग रहा है जैसे भारत के ऊपर वो चौतरफा दबाव बनाना चाहते हैं और हर दबाव का एक ही मकसद है और मकसद ये है कि भारत पूर्ण रूपेण अपने बाजार को हमारे लिए खोले। अब इन्होंने भारत के ऊपर पहले टैरिफ लगाकर आर्थिक दबाव बनाया, उसके बाद इन्होंने भारत पाकिस्तान को लेकर बार बार मैंने सीज फायर कराया है, पाकिस्तान को थोड़ा महत्व देना शुरू कर दिया। भारत के ऊपर एक ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करी कि तुम नहीं, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा दुश्मन मेरा दोस्त, ये वाला सीन बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी भारत नहीं झुका और भारत ने यहाँ सीधे कह दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है। तो ये एक संकेत था कि हम झुकने वाले यहाँ पर नहीं है। अमेरिका को चाहिए भारत का पूरा बाजार, एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों का ही। और भारत ये जानता है कि जिस दिन भारत ने ये काम कर दिया, उस दिन भारत के लिए भारत खिलौना बन जाएगा बाकी देशों के लिए। क्यों खिलौना बन जाएगा, इसके पीछे कारण समझिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया या फिर पूरा जन विद्रोह हो गया और आरोप लगा कि बाहरी शक्तियों ने ऐसा कराया। ये क्यों आसान हो गया? क्योंकि हर दृष्टिकोण से ये किसी और पर निर्भर है, खाने से लेकर पहनने से लेकर ऊर्जा तक, हर चीज के लिए। वहीं दूसरी तरफ इनकी इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं है, सरकार उनकी स्थिर नहीं है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल को लेकर भी कहा गया कि बाहरी शक्तियों ने ऐसा वैसा कर दिया। इनके पीछे भी कारण यही है, इकोनॉमिक तौर पर मजबूत नहीं है, आधार मजबूत नहीं है, हर सेक्टर में कोई न कोई बाहरी घुसा हुआ है और इस वजह से भी नेपाल की स्थिति ऐसी हुई। अगर भारत की बात करें तो भारत के साथ कोशिश करने पर भी ये होना अभी संभव नहीं है। एक तो भारत बहुत बड़ा देश है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात है कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग एग्रीकल्चर यानी खेती से जुड़ा हुआ है और खेती को हमने बाहर के बाजारों से बंद करके रखा हुआ है। जब पेट भरा रहता है तो इंसान अच्छी चीजें सोचता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लालच का असर नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज, अगर आप सोचिए कि कोई बाहरी आपको खाना दे रहा है तो फिर वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। कैसे? जैसे कि एक बार गेहूं के लिए भारत में गेहूं का संकट आया था, खाने की दिक्कतें हो गई थी, हरित क्रांति से पहले की बात है। तब भारत ने अमेरिका से गेहूं मंगवाया था और अमेरिका ने गेहूं दिया था हर हफ्ते में और हफ्ते भर का वो कोटा देते थे। कहा जाता है कि कुछ न कुछ ऐसे एग्रीमेंट या कुछ न कुछ ऐसी चीजें थोपी जाती थी उस समय भारत के ऊपर। फिर हरित क्रांति हुआ, भारत का ये गेहूं का लेन देन खत्म हो गया। तो भूख एक ऐसी चीज होती है जिसके बदले में बहुत सारे काम हो जाते हैं। खैर, ट्रंप का जो ये मकसद है, इस मकसद को तोड़ते हुए भारत ने अब एक बड़ा रूप दिखाया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि चाहे जो भी हो, भारत अपने ग्रोथ पर टिका हुआ दिख रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। $702 बिलियन की ये बढ़ोतरी हो चुकी है। पर असली प्लान अभी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाला है, क्योंकि 26 देशों के साथ भारत ने प्लान बनाया है। 26 देश में से ज्यादातर देश वो देश हैं जो पाकिस्तान के साथ राइस का व्यापार करते थे, चावल का। लेकिन अब भारत इन देशों के अंदर चावल बेचने के लिए इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हर तरीके से भारत अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ कर रहा है। आगे आने वाले भविष्य के आधार पर रेयर अर्थ मटेरियल, एग्रीकल्चर के आधार पर नए देशों की तलाश, और अमेरिका के लिए ऐसा सीन है कि उसकी चालें बेकार हो रही है। अंत में भारत की शर्तों पर ही ट्रेड डील करने के लिए कहीं न कहीं अमेरिका को आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।